देखिए बच्चे, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम 4 लेक्चर लिए हैं प्रतिशत पर, सबसे पहले उनको देख लीजिए तभी ये समझ में आएगा। यहाँ पे हम समझाएंगे कि रेशियो मेथड से किसी भी सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, या फिर बड़े से बड़े सवाल को जल्दी सोल्व करने के लिए कैसे रेशियो कर लेते हैं उनका, और फिर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और कोई भी नंबर किस नंबर से बड़ा है प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, या फिर कोई नंबर किस नंबर से छोटा है प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, आज यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे पहले ज़रूरी बात, 4 लेक्चर जो पीछे हमने लिए हैं उन सभी में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है प्रतिशत का। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ी सी छोटी सी भी चीज़ समझ में नहीं आती है प्रतिशत में, तो वो 4 लेक्चर हमने जो लिए हैं उनको देख लेना। उसके बाद हर एक चीज़ आपको प्रतिशत चैप्टर को लेकर समझ में आने लगेगी, फिर चाहे आप यहाँ पढ़ें या फिर कहीं पढ़ें। ठीक है, हम शुरू करते हैं पार्ट 5 प्रतिशत का। अब इसमें हमने जैसा कि बता ही दिया है कि आपको ले लेना है रेशियो। अगर हम बात करें रेशियो की, तो रेशियो हमारे पास होता है, रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। तो ये तुम्हारा लिखा है A अनुपात B, ये क्या है A अनुपात B। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि A को हम ऊपर लिख देंगे और जो B है वो हम कहाँ लिख देंगे, नीचे। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। नीचे वालों को क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। ठीक है, अंश बटा हर, अंश बटा हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, रेशियो में आपको दे देगा, जैसे ये तुम्हारे पास A, पहला सवाल है A रेशियो B, A रेशियो B कितना दे दिया है, तो 3 रेशियो 4 दे दिया है। कितना दे दिया है, 3 रेशियो 4। तो यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि A, देखो A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है 3। कैसे पता लगाएंगे इसके लिए, देखो आपको जहाँ भी आपको ये दिखाई दे तो हम जानते हैं ये चीज़ क्या है, तो A बटे B, और जहाँ भी A अनुपात दिखाई दे इसका मतलब अभी समझाया 3 बटे 4, यही तो मतलब है इसका। तो मतलब A की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू कितनी है 3। तो ये चीज़ हम ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पर से ही सॉल्व कर लेंगे, टाइम बच जाएगा, मेरा नहीं आपका। ठीक है, तो A अनुपात B 3 अनुपात 4। ठीक है, बात है समझ में। तो अगर अनुपात में है या फिर बटे में है तो कोई घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। ये चीज़ हम बार बार क्यों लिखेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको हटा ही देते हैं। यहाँ से इसको हम हटा ही देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से सवाल ऐसे बनेगा कि A अनुपात B दिया है 3 अनुपात 4। तो आपको बताना है कि A जो है B से कितना छोटा है, A जो है B से कितना छोटा है, ये बताना है। A जो है B से कितना छोटा है प्रतिशत में, बस इतना बताना है आपको। सवाल आया समझ? ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 है। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू कितनी है 4। तो A कितना छोटा है वो बोला है, तो A कितना छोटा है 4 से, बताओ ना। एक छोटा है ना, किससे, B से। तो B से अगर छोटा है तो B वाले को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और ये 100 में आ जाएगा। प्रतिशत में पूछा है तो 100 में, तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि A B से कितना छोटा है, तो कितना छोटा है, 1 कितने पर, 4 पर, तो 1/4 हम जानते हैं 25%। बात आई समझ में। तो 100 लिख के या 1/4 पर 25% होता ही। यहाँ तक ये बात समझ में, यहाँ तक आपके बात समझ में आई ही होगी। अब यहाँ से एक लॉजिक आपको मिलेगा, कैसे, क्या, यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि A B से कितना छोटा है तो 25% आ गया। लेकिन अगर सवाल ऐसे दे दिया जाए कि B A से कितना बड़ा है, B बड़ा है ना, तो कितना बड़ा है B कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, किससे, 3 से। तो अब की बार बेस कितना आएगा, 3। बेस आपको याद रखना है कि बेस क्या है, बेस आपका वही होता है जिससे कंपैरिजन किया जाता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है। अब यहाँ बोला गया है कि B से कितना बड़ा, कितना छोटा था, तो B वाले को हमने नीचे रखा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि A से B कितना बड़ा है, A से, तो A को कंपैरिजन किया जा रहा है, तो A को रखेंगे नीचे। तो 1/3 कितना होता है परसेंटेज में, तो ये होता है 33 सही 1/3%। बात आई समझ में। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था कि आपको बेसिक नंबर क्या है, इसका बेस क्या है, वो आपको याद रखना है। तो ठीक है, वो आपको समझना है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया है। अब हम ऐसा ही सवाल आपको देते हैं, आप सबसे पहले खुद करो, फिर पॉज करके खुद करो, फिर हमें बताना, ठीक है, हुआ कि नहीं।
कि दिया है A/B/C, ये रेशियो दे रखा है 3/4/5। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे कि आपको ये बताना है कि ए जो है B से B+C से A जो है B+C से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये बताना है। A जो है B+C से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, वो बताना है। तो A की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 3, पहले ये निकाल ही लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है 3 और B+C मतलब दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा B+C करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3×3 9। इनका रेशियो ले लेंगे 3×3 और 3×3 9। हमने कहा ना कि रेशियो जब भी ले लेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब करना कुछ है नहीं, इसमें पूछा गया है कि A जो है B+C से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो ये बड़ा तो है नहीं पर छोटा है, पर कितना छोटा है, तो जवाब आएगा 2 छोटा है। कितने पर, 3 पर। तो 2/3 कितना होता है 66 सही कितना होता है 66 पॉइंट, या फिर अपॉन में लिखें 2/3%। 66 सही 2/3%। बताइए समझ में, परसेंटेज में आ गया समझ में। तो यहाँ से ये तो पहला सवाल था। अब सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहीं पर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि A जो है C से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। A जो है C से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो जिन पर पूछा जा रहा है केवल उसी पर फोकस करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है यहाँ पे 5। देखो C तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे यहाँ कौन है 5, तो A C में। अब पूछा जा रहा है कि A C से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा है, पर कितना, किससे, 5 से। कितना छोटा है 2 को ऊपर लिखेंगे और कंप्लीट जो वैल्यू है, जो बेस वैल्यू है, उसको नीचे लिख देंगे। और इसको, ये तो फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1/5 हम जानते हैं 20%, 2/5 कितना 20 दूना 40%। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सवाल समझ में आया, ये सवाल समझ में आया आपके, क्या आपके ये सवाल समझ में आया है। अब इसी पर एक सवाल आप हमें अपने आप करके दिखाओ कि B जो है B, सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि A जो है A B का डिफरेंस बोला है, A B का अंतर और A और C का अंतर, दोनों में A और C के अंतर से A और B का अंतर कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये आपको बताना है। बता सकते हैं A और B का अंतर, पहला और दूसरा अंतर कितना है, अंतर मतलब घटाना, डिफरेंस कितना है 1 का। अब A और C पर फोकस करो, A की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 5 है, डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2। अब आपसे ये बोला है कि A B का अंतर A और C के अंतर से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, किससे, A माइनस C से। तो ये तो हमेशा नीचे रखेंगे, और कितना है, ये 1 है ये 2 है, तो कितना छोटा है ना, कितना छोटा है 1 छोटा है, तो 1 को ऊपर रखेंगे। परसेंटेज में कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। बात आई समझ में। तो ये तुम्हारा हो गया ख़त्म, ठीक है। ये है, आपको रेशियो ले लेना है। बात आई समझ में। अब हम आगे बढ़े, यहाँ तक अगर आगे समझ में आई ये बात तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अगर चीज़ समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर चीज़ समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे आपको नोट्स बना लेना है और समझ कर चलना है हर एक बात को, ठीक है। परसेंटेज से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। आप हमको ये बताओ कि आपको दिया है आय और आपको दिया है खर्च। आपको दिया है आय और आपको दिया है खर्च। कि मान लीजिए आपके पिताश्री, आप तो नहीं कमाते होंगे ना, अगर मान लीजिए आप कमाते भी हैं तो आप मान लीजिए, या अपने पिताश्री को मान लीजिए कि वो अगर मान लो कमाते हैं 400 रुपये एक दिन में। एक दिन में कितने कमाए उन्होंने, 400 रुपये कमाए। एक दिन में कितने कमाए 400 रुपये, और 100 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए। अच्छा बचत भी तो आएगा यहाँ पे, आएगा। आय था 400 रुपये, पिताजी ने 400 रुपये कमाए, खर्च कर दिए 100 रुपये, तो बचाए कितने 300। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। तो हम जानते हैं कि खर्च और बचत को जोड़ेंगे तभी तो आय मिलेगा। तो ये तो फार्मूला बन गया आपका
कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो आपको ये बताना है यहाँ से कि पिताजी की जो आय है, पिताजी की जो आय है, पिताजी की जो आय है वो खर्च से कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में कितना ज़्यादा है वो बताना है। तो इनका आय और खर्च का रेशियो ले लें। आय कितना है 400 और खर्च कितना है 100, तो इनका रेशियो ले लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। खर्च से आय कितना ज़्यादा है, 1 से 4 3 ज़्यादा है। कितने पर, 1 पर, तो 1 को नीचे रखेंगे, मतलब 3 ज़्यादा है। तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, 300%। कितना ज़्यादा है, 300%। ये सवाल तुम्हारा ख़त्म हो गया। अगर यहाँ से ऐसा पूछा जाए कि पिताजी की बचत जो है वो आय का कितना परसेंट है, अब की बार ज़्यादा या कम नहीं पूछा गया है, अब की बार पूछा गया है कि आय का कितना परसेंट है। तो आय है कितनी, आय है ये, और बचत कितनी है, बचत है ये, बचत है ये। तो आय और बचत का रेशियो ले लो। आय है तुम्हारी 400 और बचत कितनी है, तो 300। तो आय और बचत का रेशियो ले लिया 4 और रेशियो 3 आ गया। अगर ये पूछा जाए, यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि आय जो है वो बचत से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, कितने पर, 3 पर। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 33.33%। अगर यहाँ पर ऐसे पूछ दिया जाए कि बचत जो है आय से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 1 किस पर, 4 पर। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 25% ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे पूछा जाए कि बचत जो है आय का ज़्यादा और कम नहीं, अब की बार ऐसा पूछ दिया जाए कि बचत आय का कितना परसेंट है, तो कितनी है बचत, 3, कितने पर, 4 पर। तो 3/4 कितना, 75%। 1/4 25%, तो 3 से गुणा कराया है 75%। बात है समझ में। अगर यहाँ से ऐसे पूछ दिया जाए कि आय बचत का कितना परसेंट है, ठीक है, आय बचत का कितना परसेंट है, तो आय है कितना, 4, बचत कितनी है 3, तो 4/3। परसेंटेज में कितना, 1/3 तुम्हारा 33.33%। तो 4/3, 4 से गुणा ही तो कराना है। 4 से जब यहाँ गुणा करा देंगे, 33 चौक 3 चौक 12 120, 3 चौक 12 132, 33 चौक 132। तो 132 का 32 लिख देंगे, और 1 कहाँ, तो कैरी, और 132 अगर इधर आ गया तो 1 कैरी, तो 133। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर परसेंटेज में। बात आई समझ में। 100 तक पहाड़े तो हम आपको याद ही करा चुके, याद करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कराना सिखाया है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अब हम लेते हैं रेशियो मेथड रहेगा आपका, लेकिन हम रेशियो मेथड से करते कैसे सवाल हैं, ठीक है, वो हम समझाते हैं। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई। अगर ये चीज़ें आपके समझ में आई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 चीज़ें मिक्स कर देंगे, एक तो रेशियो और दूसरी चीज़ आपकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। इसके पीछे वाला लेक्चर लिया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, उसको मिक्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ए और बी का रेशियो दे दिया है आपको, ए और बी का रेशियो दे दिया है 4:11, 4:11 ये रेशियो दे दिया गया है आपको, ये रेशियो दे दिया गया। अब सवाल में ये बोला कि ए बी का रेशियो 4 और 11 का अनुपात में है। अगर ए को 10% बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट, अगर ए को 10% बढ़ा दिया जाए, तब बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा या कितना परसेंट कम हो जाएगा, ये सवाल है। क्या सवाल है, ध्यान से सुनो। ए और बी का अनुपात अगर 4 और 11 है, अगर ए को 10% बढ़ा दिया जाए, तब बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा या कम हो जाएगा। प्रतिशत में आपको आंसर देना है। क्या कर पाएंगे? देखो, अगर ये चीज़ है तो हम जानते हैं कि अभी तो रेशियो इतना है, अभी तो रेशियो इतना है, अभी तो रेशियो इतना है। कितना रेशियो है? 4:11। लेकिन हमसे बोला गया है कि ए को पहले 10% बढ़ाना है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। मतलब 10 पर 1 बढ़ाना है, तो ए वाला जो है वो हो कितना जाएगा? 11 हो जाएगा। कितने पर? 10 पर हो जाएगा। तो ए बी का रेशियो मिल गया। देखो, ये 11 है ऊपर, ये 11 है ऊपर, कैंसिल हो गया। अब ये 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे। तो ए बी का रेशियो कितना आ गया? ए की वैल्यू है तुम्हारी 2 और बी की वैल्यू कितनी है?
नीचे 5 है ना, ऊपर जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब सवाल ये था कि b जो है a से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, किससे, a से बोला a से कितना बड़ा है बताओ b, 3, तो 3/2 कितना होता है परसेंटेज में, 1/2 50%, 3/2 150%, 50 3 150%। बात आई समझ में। तो ये सवाल आपका खत्म होता है। परसेंटेज में आपको कुछ भी पूछा जाए रेशियो ले लेना है बस। अब हम आगे सवाल करते हैं। अगर आपके पास दे रखा है A/B/C, ये वैल्यू आपको दे रखी है कुछ भी 2/3/4, अगर आपसे बोला गया है इसको दूर दूर लिख देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपके भी। तो आपसे देखो सवाल ये है कि A/B/C का रेशियो 2/3/4 के अनुपात में है। अगर A/B/C को क्रमशः 10%, 20%, 25% बढ़ा दिया जाए तब A/B/C का रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा। देखो सवाल ये था कि A/B/C का अनुपात 2/3/4 के अनुपात में है। अगर A/B/C को क्रमशः 10%, 20%, 25% बढ़ा दिया जाए तब अनुपात कितना हो जाएगा, ये सवाल है। तो नहीं निकाल सकते। A को हम 10% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/10, 1/10 मतलब 10 पर कितना बढ़ा रहे हैं 1, तो हो कितना जाएगा 11/10। 3 को कितना बढ़ा रहे हैं 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 मतलब 5 पर कितना बढ़ाया जा रहा 1, तो हो कितना जाएगा 6, नीचे कितना है 5। C को कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा 25 मतलब 1/4 मतलब 4 पर कितना बढ़ाया जा रहा 1, तो हो कितना जाएगा 5। अब इसी को तो सोल्व करना है, बस कुछ करना ही नहीं। ऊपर ऊपर देखो कितना है, तो ये 2 रहा, ये 2 3 6 रहा, 2 दूनी 4 रहा। ठीक है, सब कट गए। अब यहाँ तो 11 है लेकिन यहाँ ऊपर 11 नहीं है, तो मतलब ऊपर नंबर नहीं कट सकता। नीचे देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ तो 2 है, 2 भी है 4 भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ इवन नंबर है तो यहाँ ओड है, मतलब नीचे भी नहीं कट सकता है। तो बचा क्या, यहाँ 11 बचा, नीचे 10 बचा, यहाँ पर 3 3 9 बचा, नीचे 5 बचा, यहाँ पर 5 दूनी 10 बचा और नीचे 4 बचा। लेकिन सवाल ऑप्शन में अगर ऐसा दिखाई ही ना दे तब क्या, नीचे वाले नंबर आपको दिखाई ना दे तब क्या करना है, तो नीचे वाला नंबर हटाना भी तो पड़ेगा। तो नीचे वाले सब नंबर हटाने के लिए इनका एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना है। 10 और 5 का एलसीएम कितना 10। अगर यहाँ 2 होता ना तो एलसीएम सबका 10 होता, लेकिन यहाँ तो 4 है, 2 ज़्यादा है तो 20 एलसीएम हो जाएगा। अगर 20 एलसीएम है तो 20 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 20 20 सब जगह कट के वही बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से काटेंगे 10 दूना, दूना मतलब 11 दूनी 22। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 9 36। 4 से काटेंगे 4 पंचे 5 दशामन 50। तो ये तुम्हारा आ गया रेशियो। ये अभी भी देखो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 11 रेशियो 18 रेशियो 25 तुम्हारा क्या आ जाएगा, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में, एकदम राइट आंसर आ जाएगा 11 18 25। अब ये चीज़ समझ में आई है। अब क्या हम आगे कराएं, आप तैयार हैं? ठीक है, तो 5 मिनट और आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अगर समझ में आए हैं तो एक सवाल और हमको करके दिखाओ, और ये सवाल एकदम बढ़िया है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। परसेंटेज से लेकर आपको क्या करना है, सबसे पहले कभी भी आपको दिखाई दे तो रेशियो ले लेना है, अनुपात ले लेना है हर नंबर का। वो सवाल कैसा बन जाएगा, एकदम हलवा बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, अनुपात लेना है। बात है समझ में। अगर आपके पास दिया है, सवाल ये है कि x/y बराबर 4/3 है। x/y बराबर कितना है, 4/3 है। x/y बराबर 4/3 है। तो आपको बताना है कि x जो है वो y से कितना परसेंट ज़्यादा है, y से कितना परसेंट ज़्यादा है।
क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, तो 3 से कितना ज़्यादा है? 1। कितने पर? 3 पर। तो 1/3 कितना आ जाएगा? 33.33% आ जाएगा। 33.33% आ जाएगा। अब एक सवाल और करके जाइए यहाँ पर, फिर हम एक सवाल आपको होमवर्क देंगे। एक सवाल हम यहाँ पे बता रहे हैं और एक सवाल आपको होमवर्क देंगे, ऐसा ही सेम। क्या है सवाल? देखो, अगर आपको दिया है x/y, ऐसे नहीं, आपको सिंपल देते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी कि a/b अगर आपको दे रखा है 2/3, ये बहुत आसान दे रहे हैं, इससे आसान भी फिर कुछ नहीं हो सकता। और b/c, अब की बार अलग अलग दे रहे हैं, रेशियो अलग, ठीक है, ध्यान रखना। 2/5। तो आपको ये बताना है कि a जो है b का अनुपात क्या है? पहला सवाल। a जो है b से बड़ा है या छोटा है, प्रतिशत में कितना? पहला सवाल। ये दूसरा सवाल। अब ये जो है a जो है और b से, b के कंपैरिजन में, b की तुलना में कितना प्रतिशत है, ये बताना है। और चौथा सवाल है a से b कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो ये 4 सवाल हैं, आपको यहाँ से सॉल्व करना है। देखो, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले a/b/c का क्या लेना पड़ेगा? अनुपात लेना पड़ेगा, सबका अनुपात लेना पड़ेगा। अब देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ 2 है और b की वैल्यू यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ देखें तो b की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। सेम देखना है दोनों में, सेम क्या है। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है? तो 3। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? तो 2। सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, गड़बड़ हो गया ना बात। तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा क्या नंबर लें कि b की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाए। देखो, अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 बन जाएगा, यहाँ 3 से कर देते हैं तो ये 6 बन जाएगा, तो b की वैल्यू सेम बन जाएगी दोनों जगह, है ना। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसको भी करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3 दूना 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, और b की वैल्यू 6 लिख चुके हैं तो हम दोबारा क्यों लिखें? अब 3 से इसको भी करनी पड़ेगी, अगर इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो 3 से अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंचे 15 हो गया। ए बी सी का रेशियो मिल गया हमको 4 6 15। अब ये सवाल है ए और बी का अनुपात कितना है, तो जरा बताओ ए और बी का अनुपात कितना है। यहाँ से ए और बी, पहला दूसरा, इनका अनुपात लेना है। 2 से काट लो, 2 दूनी 2 3, मतलब 2/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए बी का अनुपात 2/3। अब बोला है कि ए और बी कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक है, ए जो है बी से कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो ए जो है बी से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम है। कितना कम है? 1 कम है। कितने पर? 3 पर। तो प्रतिशत में कितना? 33.33%। ठीक है, प्रतिशत में आ जाएगा 33.33%। बात आई समझ में? अब ये बोला गया है ए जो है बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है कम नहीं, ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया। ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो ए जो है बी का कितना प्रतिशत है? 2 है। कितने पर? 3 पर। 2/3 कितना होता है? 66 2/3%। आता है समझ? अब यहाँ बोला गया है कि बी जो है ए से कितना परसेंट ज़्यादा है कम है, इतनी ये नहीं पूछा गया। बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो बी कितना है? 3 है। ए से 2 से, तो 3/2 कितना? 150%। तो देखो सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं और ये सब 4 सवाल थे। एक ही सवाल में 4 सवाल आपके सॉल्व होगा और ये सवाल थोड़ा सा आसान लेवल का है, बहुत आसान है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब हम एक सवाल ऐसा ही आपको देते हैं, इसको होमवर्क में आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपके पास दिया है A/B बराबर 4/5 और आपको दिया है B/C बराबर, इसको घर पे ट्राई करना है। ठीक है, इसको आपको घर पे ट्राई करना है। बात है समझ में? तो A/B 4/5 और B/C 10/5
3। तो आप सवाल आपके पास ये है कि पहला ये है कि A और B का अनुपात कितना होगा। दूसरा सवाल ये है, अच्छा A B का तो अनुपात दिया ही है ना, A और C का अनुपात कितना होगा, A और C का अनुपात कितना होगा। अच्छा ये सवाल तो सेम हो गया है, तो कुछ करना ही नहीं था, आपके पास ऑलरेडी दिया था A अनुपात B 2:3, तो 2:3 वहाँ से आ गया, यहाँ से भी आ सकता था। ठीक, तो आपको निकालना है A अनुपात C कितना होगा। दूसरा आपके पास सवाल है कि A जो है C से कितना प्रतिशत ज़्यादा है या फिर कितना प्रतिशत कम है। C से बोला है A जो है C से कितना प्रतिशत ज़्यादा है या कितना प्रतिशत कम है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपका ये है कि A जो है वो C का कितना प्रतिशत है, और चौथा है C जो है A का कितना प्रतिशत है। तो ये 4 सवाल आपके लिए हैं, सवाल एक ही है, इसके 4 पार्ट हैं, ये सोल्व करना और लैब में हमको कल दिखाना आगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रतिशत का 5वां पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छे से नोट्स बना लेना, इसके बाद अमन सर से मिलना ऑफलाइन क्लास लैब में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।